के भाव दियो साहब जी? मैडम जी 107 रुपए लीटर। अरे मैडम तू तो बहुत ज्यादा ठग रहे हो, और पीछे बाद 90 रुपए लीटर दे रहे हो से। अरे मैडम 90 रुपया में तो डीजल दे रहा है को। पापा की परी कदे नू ना कहते डीजल ही डाल दे। अरे मैडम कोई बात तो डीजल डाल दे। भैया मैं अपने ससुराल वालों को ये साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी ने भी मुझसे फालतू का पंगा लिया तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं ठहरी संस्कारी। लेकिन भुगतना आपके बेटे को पड़ेगा, तैयार रहना। अरे यार तू क्यों डर रहा है? मेरा लोग ना घनी कसुत्ती नींद आवा है, वो एक बार सोया पीछे ना उठा गए। तू एक काम करिए, रात ना 1 बजे चुपचाप आ जाइए। मुझे धीरे धीरे सब समझ आ रहा है। टिंगू से क्या समझ आ रहा है? कि मुझे धीरे धीरे ही समझ आता है बेबी। अब इस भाई का क्या मतलब है कि इसकी पत्नी वापस घर ना आए? हाँ मैं मार्केट जा रही हूँ दोस्तों के साथ, 1 घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा सुनो, हाँ ये लो 1 लाख का चेक, इसको रास्ते में बैंक में डिपॉजिट कर देना जाते हुए। अरे वाह पति देव, आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास है, आपको डर नहीं लग रहा मैं लेकर भाग गई तो? अच्छा रुको, ये 3 लाख का चेक, और याद रखना कि लेके इसको भाग ही जाना, लौट के घर मत आना। खुद जाकर जमा कर लो। जब तक जिंदा हूँ तब तक हर रोज वीडियो पोस्ट करती रहूंगी, और जिस दिन मैं ना करूं तब समझ लेना अगले दिन करूंगी। सुनो के अब की बार मैं भी सरपंची में खड़ी हो जाऊं तो? भगवान रहने दे, 7 साल पहले मेरी जिंदगी में आकर खड़ी हुई थी, तो भट्ठा बैठा दिया कति तने, सारे काम का भट्ठा बैठा होगी के। रुको जरा, टिकट टिकट टिकट। हाँ भाई टिकट दे। साहब मैं तो वैसे ही गरीब हूँ, मेरे पास टिकट तो नहीं है। ठीक है, तेरे को एक सवाल बताना पड़ेगा। ठीक है। ताजमहल किसने बनाया? मिस्त्री ने। और तुझे गरीब किसने बनाया? मेरी स्त्री ने। अब आप ये देखकर बताना कि ये औरत है या कोई बवाल है। एक्सक्यूज मी दीदी, मांगीलाल जी का घर यही है क्या? मांगीलाल जी का घर? भैया उनको तो मरे हुए 10 साल हो गए। सॉरी दीदी, सॉरी। नहीं भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे दीदी, लेकिन ये ऑर्डर तो उन्होंने 4 दिन पहले ही किया था। आप पार्सल वाले हो? हाँ। अरे भैया पहले बोलना चाहिए था ना, खामखा डरा दिया। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ और ये उन्हीं का घर है, मुझे लगा आप किस्त वाले हो। लाओ इधर लाओ पार्सल। चाय पानी का इंतजाम करो, चब्बी ले जाओ। सर चीनी कितनी डालनी? पसंद है जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। लो जी हमारी छोरी की कुंडली। अच्छा जी, लो हमारे छोरे की कुंडली। छोरे की कुंडली का क्या करूंगी? तुम अपनी कुंडली दो। क्यों जी, मेरी कुंडली क्यों? अच्छा आजकल की 700 ऊत गुंडी हो है, छोरे तो शुद्ध हो है। अपनी कुंडली ले फिर होगा रिश्ता। भाई लंगड़ा आम के भाव जी? भाई 200 रुपए किलो। ठीक से तोल दे। रुको जरा। अरे भाई को केक रेगो। अरे भाई लंगड़ा आम नहीं, लकड़ी से लेट जाऊंगा। इस पापा की परी ने कितनी भयंकर बेइज्जती की है, जिसे सुनकर ये भाई पूरी जिंदगी याद रखेगा। तेरी माँ ने तेरे को तमीज नहीं सिखाई? घर पे जब कोई मेहमान आता तो चाय नाश्ते के लिए पूछते हैं उसको। अरे भाई आजा 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 आजा, बैठ। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। चाय नाश्ता। भैया जी चाय नाश्ता लेके नहीं आए आप? घर पे अकेली हूँ मैं आज। कोई अकेला नहीं होता, भगवान सबके साथ होते हैं। अरे मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है। तो बाहर जाओ, ढूंढो उन्हें। अरे पागल, मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी गए हैं। कितने लापरवाह पेरेंट्स है तुम्हारे, तुम्हें अकेला छोड़ के बाहर घूमने चले गए, अगर चोरी हो गई तो? है सुनो के? हाँ ले 50 रुपया।
मेरी एक क्रीम लिया दो, क्रीम खत्म हो रही है। ले आऊं। रुको रुको, हाँ पर थे मांगोगा के बिंगनो सांप परी कांचड़ी। देखिए ये टोटका कितना कारगर है, जिसे देखकर तो आप जरूर सोचोगे। आ जाओ लड्डू खा लो, पहले बाद में काम कर लियो। लो ले लो। अरे कहाँ से आए ये लड्डू? आए कहीं से नहीं है, यहाँ धरे थे। यहाँ कहाँ से आ गए? ये क्या है? अबे पागल, इन्हें मत खावे, किसी ने टोकटा का रखा है ना, वहीं धर दे। oh, no. अबे इसे यहाँ क्यों रख रहा? जैसे तो उठाई थी हो। अच्छा, कुछ नहीं होता, टोटका पोटका सब बकवासबाजी। सुनो जी, आपका अब ज्यादा नहीं हो रहा, अब दिन में भी दारू पीने लगे आप। रुको आप, अभी मम्मी जी को बुला के लाती हूँ। आ जा रही मम्मी, चली गई या? पता नहीं ऐसा। हाय भाभी। हाँ तुम कल मेरी बहू देखने गए थे, क्या रहा? वो तो घनी बड्डी है, पर फिर क्या हो गया? कितनी बड्डी चल जाएगी नहीं बता। वह फिर रहती आना ना मरे, बाकी कितनी बड्डी है? ये भाई कितना कंजूस और मक्खी चूस है, देखकर कमेंट में जरूर बताना। अच्छा भाई, मैं जाऊँ अपने घर। ये ले मान। रुको जरा। ना भाई गणे हैं। अरे 10 ही तो हैं। ना भाई 10 भी गणे हैं। अच्छा। अरे बेबे तू आई थी, किराया भी लग गया। बेबे तू केले भी लाई थी, मिठाई भी लाई थी, बालका के कपड़े भी लाई थी, ज्यादा ना है। अगर भाई हिसाब की बात करेगा ना, मेरे तो 4000 खर्च हो लिए। तो कल मेरा बटुआ खो गया, नहीं पता तुझे 5000 दे देता। सारे आना इनके बटवे खुए रहे। थोड़ा कम बोल लेकर, गृहस्थी ऐसे ना चलती, पर सोच समझ कर बोलना पड़ा है। तो तुम्हारी कैसे चल गई फिर? थोड़ी जिन्ना तो खा। जिन्ना खाए, होती नहीं चालू। और अभी तो रुको, गाड़ी से तो यूं ही चली हूं, पता नहीं चली जम्मा तो सुनकर पहुंची जम्मा। देखिए अगर औरत के हाथ पैसे लग जाएं तो वो सबसे पहले क्या खरीदारी करती है। अरे यार बहुत जरूरी है, हमको 5000 रुपये दे दे, गाड़ी किस्त भरेगा। नहीं माँ गाड़ी की चाहिए। चला ठीक है, नंबर बताओ, दे देते हैं। वहाँ लिखा, बोला। अरे कहा था ही? हाँ तोरे मोबाइल ये पैसा भेजा रहे, देखा आए? हाँ आए गए, देखा सही बात। 5 रुपया और भेजा देता, चूड़ा ले ली थी पर सच में? अरे सुनो, हाँ वो जो बिचौलिया नहीं था जिसने हमारी शादी करवाई थी, वो आज दोपहर एक्सपायर हो गया। मेरी तो हाई लगी उसे। सुनो। हाँ जी। मिर्च खाओगे? नहीं, आपको पता मेरे को पसंद ही नहीं। हाँ आपने कहा ही खाना है, जो दिमाग आता है वो नर्सरी खाएगा। चाय पियोगे? मेरे को पसंद ही नहीं है। आप कहाँ पियोगे चाय? आपको तो खून भी ना पसंद है। नई नवेली भाभी का ससुराल में पहला दिन देखकर तो आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। भाभी ला मुझे 2 झाड़ू। अभी तो आप नई नवेली बहू हो, आराम करो जाके, मैं लगा लूंगी झाड़ू, जाओ। आप कितनी अच्छी हो दीदी। मैं कितना गलत सोचती थी आपके बारे में कि मेरी नंद कितनी बेकार होगी, पर आप कितना ध्यान रखती हो मेरा। अभी आप नई नई हो ना, इसलिए रुक जाओ, अभी 2-4 महीने मैंने जीना हराम न कर दिया ना, मैं भी नंदनी। रुको जरा। है जी, आज एक बात सच्ची सच्ची बताओ, क्या? तुम किसी और से तो प्यार नहीं करते? हाँ करूँ। किससे? बहन से। है, बहन से तो सभी प्यार कर रहे हैं, तुमने तो मेरी डरा दी थी। अरे तेरी बहन से। लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना होए, कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना होए, आखिरकार वह नौकरी जय मिलत, वो भी बिना फार्म भरे। मनोज कहाँ होगा तेरा तो इतना बहुत हो रहा? भाभी मेरा ब्याह है को घनों कलेश राख है। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम।
देखिए ये भाभी सिलेंडर के लिए एक लड़के को किस तरह फंसाती है, देखकर आप पक्का हंसोगे। ओहो देवर जी, सिलेंडर खत्म हो गो, सिलेंडर की व्यवस्था करो ना, रोटी भी कुनी मनी मेरी तो भी। और भाभी जी सिलेंडर मिल रहा खड़े हैं, सिलेंडर की कोई व्यवस्था है कोई, ब्लैक में भी कौन मिल रहे हैं सिलेंडर ये टाइम पे। वो देवर जी मैं कह रही कि था रिश्ता के लिए मेरी ओ भाभी जी फिर साइड हटो, मैं लगा दूंगा सिलेंडर, चिंता भी ना करो, गैस की कोई कमी को नहीं, हटो साइड। माता आजकल ये क्या चल रहा है कि बेटी का बाप जमीन तो ऐसे पूछता है कि जैसे उसकी बेटी दिन और रात खेतों में काम करेगी। जो हमारा 20 बीघे का खेत है और गेहूं बिल्कुल पके खड़े हमारे, क्या दिन में कट सके हैं? ये तो जी 100 दिन में कटेंगे गेहूँ। तब ये बात मेरे तक क्यों पूछ रहे हैं? तेरे तो नहीं पूछ रहा, तू कटवाओगी गेहूं? मैं क्यों कटवाऊंगी जी? तुम कटवाओगी गेहूं? जिब तेरे घर के मेरा रिश्ता करना आए थे ना, उन्होंने हमारे गाँव के चारों कोनों में पूछा अगर लमडे के ना कितने बीघे जमीन आवे, लमडे के ना कितने बीघे जमीन आवे, ये पता लगेगा उन्हें। तू भी कटवाओगी गेहूं और वे भी कटवाओगे। तावली फोन कर उन पे, ये गेहूं कटवा के मेरी जमीन नाप लेंगे। चल तावली चल। तू ढेर खर्चा करावत हो। हम नहीं ढेर खर्चा कराई, तू कम कमात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे ओए, तू वहाँ बैठ के अकेली चाउमीन खा रही है और तेरे मामा देख रहा तो कछु शर्म है ना है? वाह, गई कुत्ता बेशर्म कोई खा रहा हो तो मुँह फाड़ के देखती रहे हो। जब आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी भाभी बन जाए तो क्या होता है? अबे चुड़ैल, तू इतनी जल्दी नहा लिया? ये कैसे हो गया? अरे तू तो 4 बजे नहाती थी, ये क्या हो गया? पागल लेके क्या चुड़ैल मैं झड़ो तू तेरी। जा पूरी ये क्या कच्छे पहन के घूम रही है? ससुराल है तेरा तो। तेरे भाई के ही है। भाई वाली अच्छे कपड़े पहन के बाहर आ चुपचाप। हट, तमीज। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये सुबह इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? यार वो मम्मी जी ने कल माता का जगराता रखवाया और मम्मी जी ने मुझे भजन याद करने को बोला, तो बस उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। ये जो आप गा रहे हो ये 10 साल के बच्चे भी गा लेते हो। मम्मी ने माता जी का भजन गाने को बोला है, वो गाओ। तो यार प्लीज मुझे बताना कैसे करते हैं, प्लीज बताना, प्लीज जल्दी बताना। मैं बताती हूँ शांत हो जाओ। ओ हटिया भाई, जरा गाड़ी निकालना है। अबे गाड़ी क्या निकालना है? गाड़ी मेरी है। ये देख चाबी, गाड़ी मेरी है। अबे ये देख चाबी मेरे पास है इसकी, मेरी गाड़ी है। ये देख। रुक तेरे को बता दे। अब बताइए गाड़ी किसकी है? कहीं पे छोड़ दूं? बंगाल चुनाव पास है, इस पर ममता बनर्जी ने भाषण देते हुए कहा कि मैं बंगाल की बेटी हूं। तभी अमित शाह जी ने कहा बेटी पराई होती है, इस बार विदा कर देंगे। और मेरे दोस्त, अपने देश की 5 ऐसी जगह जहाँ पे इंसान को मरने से पहले जरूर जाना चाहिए भाई घूमने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। तो सबसे पहले तो पैसे हैं आपके पास? पैसे भाई, बिना पैसों के कैसे जाना संभव होगा? पैसे कमाओ। पति को घर बुलाने के बाद पत्नी का गजब रिएक्शन देखकर तो आप अपना माथा जरूर पकड़ लोगे। हेलो। हाँ, क्या करतो? कुछ ना है, आज छुट्टी है तो घरे टहरी थे। छुट्टी है तो तनी घरे चले हो तो टहर जाते हो। अरे 1 दिन के छुट्टी है, कहाँ चले आई? चले हो तो 1 घंटा आवे में लागी, 1 घंटा जाए में लागी, कम बहुत देर लागी। अच्छा ठीक है, आई थे। लेकिन 1 सेकंड। चले तो जीवे कर गए, तुम तो बड़ा रहा तब तो आना।
बेटे। हाँ जी। अरे उस अनुराग ने स्कूटी ले ली, तू भी कुछ लेकर देगा या नहीं? स्कूटी तो मैं चुटकी बजाते ही ले आऊंगा। लिए, लेकिन ये तो सेकंड हैंड है। हाँ तो कटरा बेच के तो सेकंड हैंड ही आवेगी। दीदी एक बात बताता हूँ, सबसे पहले बेट तो चाहिए बेटी, पहले बाप तो ढूंढ दे। जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। भाई तुझे बहुत देर से देख रहा, कैसे परेशान बैठा? भाई बीवी मार है। बीवी मार है? तो भाई कंप्लेन कर देना। नहीं कर सकता यार। क्यों नहीं कर सकता भाई? वो खुद पुलिस वाली। बैठने से कुछ नहीं होगा, लटक के मर जा। शादी से पहले भाई को गजब का ज्ञान देती हुई बहन को देखकर तो आपको बहुत हंसी आएगी। देख मान, अब तो ब्याह हो बेबाह है, बारात में कछु गड़बड़ी नहीं करिए। अगर कौन बारात में पैसा उड़ा है तो लूट ले। अरे नहीं लूटने। हाँ हाँ ठीक है। और देख, जब तोरी सारी जूता चुराए तो खूब गुस्सा ले आने, मनो कौन घोड़ा पटिया जी नहीं। मतलब हम ब्याह चोरन के घर हो रहा हो। अरे नहीं, जूता चुरावे की रसम हो, रसम। जब भी सारियां तोरे जूता चुरा ले तो 5000 रुपए देखे पनी जूता वापस ले लीजिए। कौन जूता जोन भी हम पैर खेचे? हाँ 150 रुपए जाके जूता, उनके हम 5000 दे, हम तो बिल्कुल नहीं दे। खटरी के लगे ई गुनन से तो तोरो ब्याह बिल्कुल नहीं हुज्जे। बाबा जी। हाँ बच्चे। बाबा जी, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे एक भी बात नहीं सुनता, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। ये रिंग पहन लो बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर बाबा जी मैं कैसे मानूं कि इस रिंग से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मूर्ख बालक, बाबा की शक्तियों पे संदेह करती है, बाबा के पैर को देख। देखो चमत्कारी बाबा। अरे तो फिर बता, मेरे बारे में तू अपनी राय बता। दोस्ती टूट जाएगी यार। नहीं टूट जाए दोस्ती, तू बता दे आज मेरे बारे में राय क्या तेरी? दुश्मनी हो जाएगी, जाने दे। कुछ दुश्मनी हो जाए यार, तू बता मेरे बारे में राय क्या तेरी? कुछ और सवाल। नहीं कुछ और क्यों पूछूं, पहले ये बता मेरे बारे में राय क्या तेरी? तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते, वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली, और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा? उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने डफर से दोस्ती कर ली। आज तक आपने गेहूं की कटाई देखी होगी, लेकिन आज लुगाई की कुटाई भी देख लीजिए। विनय बेटवा कैसे मोटकी मारा था है? इनका 2000 रुपये दे रहे, मजूरी देख रहा, तो जाके बाजारे घूमता ही, लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर लेता ही। अब बताओ गेहूं के काटे, एक कटी की इनकर माई बाप आई कटी। तुमका जौन बोला खोए हमें बोला, लेकिन हमरा लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर बोला हमसे बुरा के होए ना। बात रही गेहूं काटे के होता, हम अपने बहनिया बोला कटाई देव, लेकिन दोबारा हमारे मेकअप के बेइज्जती करे जिन। लेकिन एक सेकंड, मुटकी कौन? रुको जरा। हेलो हाँ पतर की। हाँ दीदी। और बनी ठीक हूँ, खाऊ का ठीक है, समझा ठीक है। बहनी चले आओ, तू हमारे गेहूं कटा दे, तू हमारी तबीयत बहुत खराब बा। का तहार गेहूं कटा दी? ये हम अपन ना कटा पाते, अकेला काटत है, हम काट ना पाए गेहूं। चल रखा फोन, इनके भी गेहूं कटाई। ये तो हमार बहनियों हमें मना कर दिए, लागत बा गेहूं हमारे के अकेले काटे पड़े, इतना तगड़ घाम होत बा, घाम में करिया हो जा, और ना काटब हम से धुआं मार मार हमें करिए कही दे का करी। ये भगवान क्या जुलूम है। The next day। मैं तारी रो पाई। ससुराल तो जा रहे हैं, पर मैं कोई छोरी वहाँ मन डूब जाइयो। आओ समझ गो। अब एक काम कर, अपनी मम्मी से फोन लगा के बोल दे कि मैं आ रहा हूँ। हाँ आओ ठीक है। हेलो मम्मी, ये घर आ रहे हैं, और सुनो इन्हें बेड पे मन सोइयो, ये मूत देते हैं, इन्हें धरती में सोइयो। एक सेकंड। अरे बेटा तेरा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या रहा उसका? पापा वो तो 5 बजे आएगा। ठीक है।
हाँ बेटे आ गया क्या रिजल्ट? ये पापा का पास हो गया, ये नहीं, मेरा बेटा पास नहीं हो सकता। मेरा बेटा नहीं हो, मेरा बेटा नहीं हो सकता। अब इस दीदी के दिमाग को तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। और भाई चिकने। कौन मैं? हाँ तू, लड़का तो हैंडसम है तू। क्या बात है। तो चल रही हो फिर गजरोला, डोमिनोज, पिज्जा, बर्गर कुछ खिला लाऊं? वहाँ तो सब जाते हैं, मुँह बोल खेत में चल रही हो तो बताओ। क्या बात है, आज तो ऊपर वाला मेहरबान हो गया। तो चल रही हो फिर खेत में? चल। दिमाग खराब है, कोई गेम काटने को ना मिल गया। दीदी जान दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। चल रही हो फिर खेत में? ये पूरा खेत आज में कट जाना चाहिए, नहीं तो ये भेज रही हूँ रिकॉर्डिंग में एसएसपी को। काट रहा हूँ। जिंदगी है, जिंदगी है, तो अच्छा पता नहीं मुझे जरा इतना मैं खेत में था, उस पर परेश कर दिए। कहाँ जाओ? थारे घरों जम्मा। थार पे यू एक ही बलियान रहेगा के, जब भी हर फेरी मेरे घर जाओ इसे ही पैर का जाओ। अबे साले, थारा वहाँ दबदबा कम नहीं हो जाएगा। इतने बलियान पड़े, वे बदल बदल कर चले जा करो। एक बात बता तू, हाँ क्या बाण हो तुम? हम तो 3 बहन है। तो जब भी मैं तुझे लेने जाऊँ थारे घरों, वे बदल बदल क्यों नहीं भेजते? तुझे क्यों भेजा है? अरे वाह, चुपकली के 6 दुल्हन के 2। हेलो, 62 और उसकी पलट लगा दे 200 रुपए की। अबे शादी तेरी सट्टे गिर के बांध कर। अरे मुर्दा निकल रहा है, पक्का मुर्दारी आएगी। हेलो, 500 रुपए की मुर्दारी लगा दे। हाँ, अब चमकेगी मेरी किस्मत। जूते कहाँ गए मेरे? ये रे जी जूते, लाओ पैसे। जूते के 9, लड़की के 3। हेलो, 93 39 लगा दे 100 रुपए के। आज किस्मत खुलने वाली है। अबे सट्टे के नंबर ढूंढना बंद कर, पैसे ले। अरे यार, एक दाने की चोट हो गई। 81 लगाया था, 82 आया है, नहीं तो लखपति बन जाता मैं। 7 फेरे पूर्ण हुए। 7 फेरे मतलब कल मुंडा 7 आएगा। ये फोन नहीं उठा रहा। अरे कहाँ जा रहे हो दामाद जी? सट्टा लगाने। तू साले सटोरिया। हाँ, ये शादी नहीं होगी, मारो इसको। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि खतना क्यों पढ़ा जाता है। एक बात बताओ, ये मुस्लिम लोग खतना क्यों करते हैं? ये इनका रीति रिवाज है, परंपरा है, इनके अल्लाह का फरमान है। खतना बच्चों को बचपन में काट देना। हाँ, अरे जब अल्लाह चाहते हैं कि कटा हुआ हो तो ऊपर से ही काट के क्यों नहीं बेचते? अब ये 1 मिनट का छोटा छोटा काम भी अल्लाह करेंगे? मतलब नीचे वाला इंसान ऐसे ही वेला घूम रहा है, कोई काम धंधा है नहीं, अब ये काम भी अल्लाह करके भेजे? उनके पास और कोई काम नहीं है? दुनिया में इतना सारा भ्रष्टाचार है, गरीबी है, करप्शन है, ये सब अल्लाह देखेंगे कि ये छोटा छोटा 1-1 2-2 मिनट का काम, ये काटने का काम अल्लाह करेंगे? वो चाहते हैं, भले ही उनके पैगम्बर मोहम्मद जो भी है वो चाहते हैं कि इनका हो, खतना हुआ हो, लेकिन यहाँ के लोग करे, नीचे के लोग करे, ना कि अल्लाह करके भेजे। मुसलमानों को बनाया किसने? अल्लाह ने ही बनाया है ना। अल्लाह ने बनाया, हर चीज अल्लाह ने बनाया है। तो जब अल्लाह जी बना रहे थे तो तभी काट देते ना, तो दोबारा मेहनत ही नहीं लगती, बनाते टाइम ही काट देते भाई। नहीं, बनाते टाइम कैसे काट देंगे भाई? बनाते टाइम काट देंगे, अच्छा नहीं लगेगा, नीचे आएगा वो। नीचे आता है, छोटे से बच्चे को बिना उसकी परमिशन के काट दिया जाता है। परमिशन कैसे? वो बोलने लायक तो रहता नहीं, वो परमिशन देगा। तो बड़े होने के बाद काटना चाहिए। बड़े होने के बाद बोलेगा क्या, वो मेरा काट दो। अरे यार, तो अल्लाह का आदेश है तो फिर वो कटवा ही लेगा ना, जब बड़े होने के बाद हो या छोटे होने के बाद हो। बड़े होने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी मुसलमान कटवा लेगा जिसका कटा नहीं होगा? नहीं, इतना तो धर्म में पागल नहीं होगा कोई भी मुसलमान। जब अल्लाह का आदेश होगा ना तो क्यों नहीं कटवा सकता बड़े होने के बाद? कोई कटवा लेगा जो ज्यादा कट्टर होगा एकदम कि हम इस्लाम धर्म को ही मानते हैं, वो बड़े होने के बाद भी कटवा लेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब लोग अगर बड़े होने के बाद काटने लगे तो कटवाएगा। मैंने एक वीडियो देखा था, छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा था, अपने पापा से बोल रहा था कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बचपन में मेरा कटवाने की। वो अपने बाप से सवाल कर रहा था। तो मतलब वो तो मानता ही नहीं है, वो अल्लाह की इस आदेश को मानता नहीं है। और कहाँ पर लिखा हुआ कि खतना जरूरी है? तो वो नास्तिक होगा, वो आस्तिक नहीं होगा, वो धर्म में आस्था नहीं रखता होगा, इसलिए वो बोला कि मेरा क्यों काटा। वरना जितने भी ओरिजिनल मुसलमान है, ओरिजिनल इस्लाम को मानने वाले हैं,
वो तो कटवाएंगे भाई, उनका तो भाई अल्लाह का फरमान है, कैसे नहीं कटवाएंगे। मैं नहीं मानती, अगर अल्लाह का फरमान होता ना तो अल्लाह जी ऊपर से काट के भेजते। मतलब छोटा छोटा काम भी अल्लाह जी करे। मैं इस खतना को फालतू चीज समझती हूँ, दूसरों को तकलीफ देना समझती हूँ, क्योंकि अगर अल्लाह जी चाहते कि नीचे जाके तकलीफ मिले, अल्लाह जी तो कभी किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकते ना, ऊपर से वो काट के भेजते भाई, ऊपर से ही काटते। मेरे मोहल्ले में एक नाई है, वो मुस्लिम है, ठीक है, दिन भर वो यहाँ पे कैंची से बाल काटते रहते हैं। समझ गया। 1 सेकंड का काम है खतना करना, क्या वो नहीं कर सकते अपने बच्चे का? वो इसीलिए करते हैं, इसीलिए अल्लाह ऊपर से काट के नहीं भेजते, क्योंकि नीचे का इंसान के पास 1 मिनट क्या, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल है काट ये सब काम के लिए। टेंशन मत लो, नीचे वाले इंसान सब काटेंगे। पैदा होते तो हम इंसान ही हैं, पैदा होते तो हम हिंदू बाद में ही जानवर बन जाते हैं। बाद में कटवा लेते हैं तो फिर मुस्लिम बन जाते हैं, नहीं कटवाते हैं तो हिंदू बन जाते हैं ना। बाबू मैं तो ठीक हूँ, तू बता। बाबू से बात कर रहा दिख के? हाँ पापा। वीडियो कॉल पे? हाँ ठीक है, कर ले। बाबू पापा इतनी आसानी से मान गए, मुझे लगा पापा मेरे दोस्त बन गए, एक बार गले मिल जाऊं। लेकिन 1 सेकंड। यदि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रधान जी, हाँ, इस कागज पे मोहर मार देते, वो डीलर राशन नहीं दे रहा है। अबे यार शाम को आ जाइए, कहाँ नींद खराब करने आ जाते हो तुम, परेशान करके रखा है। चल। प्रधान जी। हाँ जी। इस पर मेरे कागज पर मोहर मार देते। लो जी, और कहीं मारनी मोहर? अरे और कोई काम हो तो बता देना। अरे मकान कुछ बनवाना हो तो बता देना, ठीक है? आते रहना, ऐसे काम पड़ते रहना।